बीजेपी। कहाँ जाऊंगी दवाई लेने? हम मिनटों में हम भाग के आते तो है, हॉस्पिटल के धक्के खाएंगे हम जो करने आएगा बंद उसको मारेंगे, बहुत मारेंगे। बंद करने ही नहीं देंगे, बंद कर। रेखा गुप्ता अपने घर से देगी इन लोगों को दवाइयाँ। और ये बंद करवानी चाहिए ना, कितने लोग मर रहे हैं, ये इतनी अच्छी चीज बंद करवा रही है। आप कुछ चालू नहीं कर रहे हो, बंद पहले कर रहे हो। दंगे करवाना चाहती है तो वो बता दे कि लड़ाई दंगे होंगे यहाँ पे। लेटर आया है और उसमें हमें बोला गया कि 13 तारीख को आपका लास्ट डे है। उसके अब वो ये क्लिनिक बंद हो जाएगा तो फिर सबको अब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर उस दिन जिस दिन बंद करने आएंगे लोग। रेखा गुप्ता जी का सीएम आवास का भी ऑफिस का भी घेराव करेंगे। और शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 1 मोहल्ला क्लिनिक पर और यहाँ पर भी नोटिस लगा दिया गया कि 13 तारीख को इस क्लिनिक को जो है वो स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। और दिल्ली में लगातार जो है वो मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, जो कि एक प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बन चुका है। और यहाँ पर करीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर प्राइमरी चिकित्सा की जो लाभ हैं वो उठाते हैं। और आज ये मोहल्ला क्लिनिक पर बंद करने का नोटिस लगा दिया गया और यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है वो पहुंची है और उन्होंने बोल दिया है कि वो इस मोहल्ला क्लिनिक को जो है वो बंद नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी नेता जोगिंदर सोलंकी जो है वो उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं होने दिया जाएगा। और 13 तारीख को जब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के लिए अगर कोई आता है तो यहाँ पर भी जो है वो धरना दिया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर भी जो है वो धरना दिया जाएगा, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से कितना उनको जो है वो नुकसान होगा। दिल्ली में लगातार मोहल्ला क्लिनिक बंद होने जा रहे हैं और आज सेक्टर 1 द्वारका पालम विधानसभा में पड़ने वाले मोहल्ला क्लिनिक के बाहर जो है वो नोटिस लगा दिया गया है कि 13 तारीख को ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा और जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को यहाँ से जो है वो हटा दिया जाएगा। तो नोटिस आप देख सकते हैं कि ये सूचना जो है वो लगाई गई है। सूचना सभी को यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार ये मोहल्ला क्लिनिक दिनांक 13/11/2025 को स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। तो यही मोहल्ला क्लिनिक है जो बैकवर्ड एरिया में जे कॉलोनी में हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर करते हैं, जो ऐसे बैकवर्ड एरिया में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करती हैं। और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से करीबन हज़ारों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं और ऐसे नोटिस जो है वो लगा दिए गए। तो एक तरफ से जनता को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने भी अब रोज़गार का जो संकट है वो पैदा हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आसपास के इकट्ठे और उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होने देंगे। क्या बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नुकसान। और बंद क्या कर रहा है? बंद क्यों सरकार बंद कर रहा है? मोदी सरकार क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं मैं मतलब क्या है, वो तो बोल रहे थे कि चाहे केजरीवाल खुलाए चाहे मोदी खुलाए, कोई खुलाए तो पूरी खुली रहेगी, कोई जनता का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जनता का क्यों दिक्कत हो रही भैया? कितना परेशानी हो जाएगा? बहुत परेशानी छोड़ दिया, ये भी बंद कर रहे हैं, कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत नुकसान है। कहाँ जाऊंगी दवाई लेने? हमें कोई सहारा नहीं है, मैं दवाई कहाँ चलाऊंगी? नहीं बंद होना चाहिए, मैं हाथ जोड़ से बंद नहीं करना। बात मेरा बहुत नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है, इतना नुकसान है कि हम तो बहुत अच्छी दवाई देते हैं, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। ये इस दवाई को खा के इतना आराम आ जाता, सब लोग यहीं से गुजारा कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? और ये रैन बसेरा नशेड़ी होते हैं, रात बिरात में हम आते हैं, कभी भी दवाई का लिखाते पड़ोसी हैं। सरकार कह रही है आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं आपके लिए। आरोग्य मंदिर का ये दवाई, अब सबके पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है, सबका गुजारा तो यही से होगा ना। आरोग्य मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें ये हमारी ये होनी चाहिए। हमारे को मिनटों में हम भाग के आते तो है, हॉस्पिटल के धक्के खाएंगे हम, हमारे लिए सुविधा
बनी हुई है ये रेखा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। नहीं कर रही है बिल्कुल भी। क्या अब बेचारे गरीबों को हटा दिए इतने, ये बताओ। इतना अच्छा काम हमारा केजरीवाल कर रहा था, वो काम अब गंदा पानी आने लग गया इनके राज में आते ही। कहा इतना अच्छा पानी आ रहा था केजरीवाल के राज में, अब ये बता अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा, कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत परेशानी, बसों बंद कर दिया। रामनौलैया जाने था वो भी डायरेक्ट नहीं जा रही, सब बदल दिया। और इतना परेशानी है, दूर दूर अस्पताल में इतना भीड़ है, इतना भीड़, यहाँ भी भीड़ हो जाती है कि अपने पास आए ले लेते हैं और दवा से आराम भी हो जाता है। आरोग्य मंदिर नहीं चाहिए आपको? आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। नहीं मंदिर यहाँ हमको बहुत मंदिर है, यहाँ मंदिर हमारे हम ये दवा के लिए बहुत जरूरी बनने भी नहीं, हम लोग यही पास में ले लेते हैं। अब जो आएगा उसको मारेंगे। हाँ, जो तोड़ने आएगा उसको मारेंगे। कौन आएगा, किसको मारेंगे? जो करने आएगा बंद उसको मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। हम रामनौलैया पूरा डंडा वंडा रखा हुआ है। हाँ, डंडा हाथों से कापी है, हाथ कापी है। डंडा रखे या न रखे, बंद करने आओ, कैसे करने देंगे? नहीं कर देंगे, नहीं करने देंगे। मंदिर क्या तबीयत ठीक कर देंगे? कल सुबह में तबीयत खराब था, कल सोचे थे सुबह में आएंगे, बताओ अभी आप नोटिस आ गया, बंद करने ही नहीं देंगे। बंद करने देंगे पहले बंद करने वाले सर, जैसे कि सर जो काम नहीं करते हैं सर, जो गरीब है सर, अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सर उसके लिए दवाई तो चाहिए सर। और मैक्सिमम सर दिल्ली में 15 से 20 हज़ार रुपये का सिर्फ सैलरी आती है सर। अगर यहाँ से नहीं लेके आएंगे तो सर हम कहाँ जाएंगे बताइए सर? अगर हमारी तबीयत खराब होता है सर यहीं पे आते हैं हम। अगर सर जो गरीब है सर उनको तो वैसे ही सर वो पहले ही मर जाएंगे सर। पालम तक के लोग यहाँ पे दवाइयाँ लेने आते थे, दूर दूर से लोग मोहल्ला क्लिनिक में। कितनी आबादी लोग रहते हैं जो इसका फायदा उठा रही है? हमारी कम से कम 15,000 की आबादी है यहाँ पे। 15,000 की आबादी के अलावा लोग आसपास के महावीर के लिए पूरा वार्ड और पालम साधनगर वहाँ तक के लोग दवाइयाँ लेने यहाँ पे आ रहे हैं। बंद हो जाए कितनी परेशानी हो जाएगी लोग? बिल्कुल समस्या तो है ही, कहाँ जाएगा दवाई लेने जी? आपको लगता है बीमारियों का एक विस्फोट भी हो सकता है? ये तो जब से भाजपा सरकार आई है लोग हर घर में 2 बंदे बीमार हैं जी। जब से भाजपा सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, गलियों का सीवरों का हाल देख लो, कितना बुरा हाल है यहाँ पे कि हर घर में एक बंदा बीमार है। ये लोग हैं, ये देखिए आई हैं, दवाइयाँ यहीं से लेती थी, इनके पैरों में दिक्कत है, अब इनसे पूछिए दवाइयाँ कहाँ से लेंगी? आप मोहल्ला क्लिनिक से इलाज कराते हैं? हाँ जी, हम दवाई यहीं से ले जाते हैं। नोटिस लग गया है बंद होने का, कितनी परेशानी? क्यों? बहुत हमें बहुत परेशानी है, चलना ही नहीं होता हमें। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ से दवाई लाएंगे? हैं? कौन सी तकलीफ हो रही है? कहीं यहाँ से कहाँ से आता है दवाई लेने, दूर दूर से आते हैं। तो जो सरकार काम, रेखा सरकार है, क्या कहना चाहेंगे उसको? सही काम नहीं कर रही? हमें तो नहीं दिख रहा सही काम, बिल्कुल भी। क्या सही काम हो रहा है? गटर के पानी घरों में आ रहा है। यहाँ से जो दूसरा अस्पताल है वो कितनी दूर है? एक तो दीनदयाल जाओ, नहीं वहाँ पे इंदिरा गांधी में जाओ, लाइन लगाओ, हमारे से लाइन लगानी होगी। बहुत बुरी, जब से भाजपा सरकार यहाँ पे दिल्ली के अंदर आई है, गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। सबसे पहले तो इन्हें गरीब आदमी की झोपड़ियाँ चालू करी तोड़ना, जो रेड़ी पटरी लोग लगाते थे, रेड़ी पटरी वालों को उजाड़ दिया इन लोगों ने, हफ्ता वसूली चालू कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद अब ये मोहल्ला क्लिनिक, जो दवाइयाँ लोगों गरीब लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुला, उसके लिए ऊपर ये लोगों ने नोटिस लगा दिया, तो ये दवाई लेने कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता अपने घर से देगी इन लोगों को दवाइयाँ? यहाँ से हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल है या फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है यहाँ से आसपास, है ना? जो महिलाओं को सुविधाएं जो भी मिलती थी, सारी की सारी सुविधाएं खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल कहेंगे कि बीजेपी हाय, बीजेपी 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 बीजेपी। तो ये जनता की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है कि बीजेपी हाय हाय कर रहे हैं लोग, दुख में है, दर्द में है, लोग परेशान हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं, अब ये भी हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ सारे बेवड़े बैठे रहते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, ये बताइए। और ये दारू बंद करवानी चाहिए ना, कितने लोग मर रहे हैं, ये इतनी अच्छी चीज बंद करवा रही है। हम छोटे छोटे बच्चों को मिनटों में लेके दवाई लेने आते हैं यहाँ पे, अपने घर के स्वास्थ्य के लिए, अपने घर जैसा लग रहा है। क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करेंगी वो हमें नहीं चाहिए जो करना चाह रही है, हम इसको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे।
लड़ाई दंगे करवाना चाहती है तो वो बता दे कि लड़ाई दंगे होंगे यहाँ पे। हम किसी को घुसने नहीं देंगे, जो भी चीज यहाँ पे बनेगी। ये यहाँ पे नैन बसेरा बंद होना चाहिए। और सबसे पहले तो लोग पब्लिक इतनी मरने लग रही है दारू पी पी के, वो चीज बंद करवाइए ना। ये इतने नशे पानी, ये यहाँ पे आवारागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, ये करना आने चाहिए। इतना अच्छा काम मतलब गरीबों को हटाएंगे क्या बिल्कुल जड़ से, क्या मर जाए बिना दवाई हुआ है के। हम लोगों के वजह से जीती है, गरीबों के कारण तो जीते हैं और गरीबों का हटा रही है दवाई पानी के वजह से दवाइयाँ चल रही है, इतनी है नहीं बंद कर रहे हैं। केजरीवाल का बिल्कुल नाम और निशान हटाना चाहती है कि केजरीवाल का कोई नाम नहीं रहे यहाँ पर। कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने आप चले आते थे और दवाइयाँ लेके चले जाते थे। अगर उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा तो जो काम करने निकल रहा है उसे किसी शख्स को इसमें छुट्टी भी लेनी पड़ेगी अपने बड़े बुजुर्ग को साथ ले जाने के लिए। इतनी परेशानियां हो रही हैं। आप बड़े अस्पताल में देखिए 500 हजार लोगों की लाइनें लग रही हैं टेस्ट करवाने के लिए। साथ मिल रहा है आज के टाइम पे जोगिंदर जी का बहुत साथ है। और करो, आप कुछ चालू नहीं कर रहे हो, बंद पहले कर रहे हो, बंद ही करने जा रहे हो। हर चीज ब्लड टेस्ट सारा हो रहा है, फ्री में हो रहा है सारा। बुजुर्ग आ रहे हैं यहीं पे दवा ले रहे हैं उसको रिपोर्ट के हिसाब से। बीजेपी के सांसद हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि ये लोग ट्रेन नहीं है आम आदमी पार्टी के। उनकी डिग्री देख लें, चेक कर लें, दूसरा ला के खड़ा कर दें। यदि उनको शक है किसी तरह का कि उनकी डिग्री चेक कर लें और ला के अपने कर दें जो भी है। क्यों इसको करेंगे? आते हैं शुगर टेस्ट ब्लड टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके दवा ले रहे हैं, आसानी से मिल जा रही है। नाम कविता है। मैं यहाँ क्या कुछ नोटिस लगाया गया है? मैम यहाँ हमें बोला गया, हमें ना टर्मिनेशन लेटर भेजा गया है 30 तारीख को रात के 12 बजे मेरे मेल पे टर्मिनेशन लेटर आया है और उसमें हमें बोला गया है कि 13 तारीख को आपका लास्ट डे है, उसके बाद फिर बंद कर देंगे, इस क्लिनिक को क्लोज कर देंगे। यहाँ जो क्लिनिक है कितने लोगों को इसका फायदा हो रहा है? इसमें रोज के 100 से 100 से 150 आ जाते हैं रोज के। अब आपको लगता है क्योंकि ये क्लस्टर एरिया है, बीमारियों का विस्फोट हो सकता है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे मतलब नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट आते हैं, खांसी जुकाम सबके। अब वही ये क्लिनिक बंद हो जाएगा तो फिर सबको अब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। इकलौता ये एक महावीर एन्क्लेव में था रेंटेड वाला क्लिनिक, वो तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिया। वो तो चलो रेंटेड था, लेकिन ये तो पोटा गया में नहीं, ये तो गवर्नमेंट जमीन पे है। इसको तो ये लोग अगर इनको आरोग्य कुछ बनाना भी था तो इसी को ये रिनोवेट कर सकते थे, इसको बंद करने की जरूरत ही क्या है? मैम यहाँ के जो सांसद है रामवीर बिधुड़ी, उनका ये कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास डिग्री नहीं है। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताओ, हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल का कोर्स करके आ रहे हैं बाकायदा। मैं 2019 से यहाँ पे आई हुई हूँ, 2019 से अपॉइंटेड हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, हमारा IPUST से बाकायदा एग्जाम हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसे ही हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे जॉब कर। हाँ, मेरे पास पूरी प्रॉपर डिग्री। अगर उन्हें इतना ही वो है, हमारी डिग्री चेक कर लीजिए, हमें कोई वो नहीं है अपनी डिग्री दिखाने से। एक मेडिकल स्टाफ को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है? मैं तो उनसे यही पूछना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो आरोग्य मंदिर है उसमें MBBS डॉक्टर होंगे, क्या मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर नहीं है? सारे जो डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर हैं, हाँ, क्वालिफाइड हैं। मैं नर्स हूँ, मैं पूरी क्वालिफाइड हूँ, ये फार्मासिस्ट है, इनके पास पूरा अपना डिग्री है, सब कुछ है, तभी हम लोग यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है रूलिंग पिछले गवर्नमेंट की चीजें हटा के अपनी वो स्थापित किया जाए। जी, मेरा नाम सोनू, मैं फार्मासिस्ट हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो नोटिस लगाया गया है? नोटिस तो सर ये 30 तारीख को ही आ गया था हमारे पास, रात को आया, रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद हमें अब तो बेचैनी हो रही है, हम क्या करें क्या ना करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है हमें। जी, टर्मिनेशन लेटर मिला है, मैं लेके आया हूँ। मेरे पास सर बाय पोस्ट से ये टर्मिनेशन लेटर कल आया है। आप ये बताओ, हमारी सैलरी 3 महीने तक नहीं आती है, लेकिन ये टर्मिनेशन लेटर एक दिन रातों रात में 200 स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर आ गए रातों रात में। आप सोचो, 3 महीने सैलरी नहीं आती है, तब ये लोग काम इतनी फुर्ती नहीं दिखाते हैं, लेकिन टर्मिनेशन लेटर देने में इन्होंने एक रात का टाइम लगाया। 24 घंटे के अंदर आ गया। और मैं ये सर 3 महीने पहले हम लोग रेखा गुप्ता मैम के पास गए थे, पूरी अपनी अपील लेके कि मैम हमें क्या कहते हैं, हमें जॉब से मत निकालो। उन्होंने बाकायदा हमें अश्योरेंस दिया था कि नहीं निकालेंगे, आपको जो आयुष्मान आरोग्य बनाया जाएगा उसमें लेंगे। हमारे पास चाहिए तो वीडियो है, सब कुछ है, निकालना वीडियो। आगे क्या सोच रहे हैं तमाम जो लोग हैं डॉक्टर, आगे क्या करेंगे? सर यही है उनसे कि हमें इन सब पार्टीज में इसमें क्यों, हमें
पार्टी कोई भी हो, रूलिंग पार्टी कोई भी हो, आप हमें राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों घसीटा जा रहा है? सर हम मेडिकल स्टाफ है, हमें पब्लिक के लिए सर्व करना है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन ये जन स्वास्थ्य सेवा तो चलनी चाहिए। हम रातों रात कहाँ जाए, दोबारा से एज हो चुकी है हमारी, अब इंटरव्यू दे, दोबारा से एग्जाम दे, उसमें कई प्रोसेस लंबा लगता है। इसमें भी मैंने एग्जाम 2021 में दिया था, तब जाके 2024 में ज्वाइनिंग हुई थी। अभी 2 साल भी नहीं किया मैंने, फिर पीछे टर्मिनेटर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम अमीचंद स्वामी, MTW। क्या कहेंगे, नोटिस आया और जो सांसद जी वो कह रहे हैं आप लोग ट्रेंड नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं? उनको बताना चाहूँगा कि हम एग्जाम IP यूनिवर्सिटी में हमारा एग्जाम लिया था, एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट के आधार पे हमारा चयन हुआ था, और उनको इतना ही शक लग रहा था। हमारी डिग्री चेक कर लीजिए ना आप। हमें एक जन अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये ऐसे वो लेके नहीं आए जो वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप लोग बताओ। मेडिकल स्टाफ को सर ये हालत है, मेडिकल स्टाफ को ये बोला जा रहा है कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, ऐसी दिल्ली की हालत। सर जी क्या कहना चाहेंगे, लगभग 15,000 लोगों की आबादी को फायदा हो रहा था, अचानक से नोटिस लगा दिया है बंद करने का मोहल्ला क्लिनिक को, क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, ये मुझे कल ही पता लगा कि ये 12 तारीख को मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं, तो हमने तत्काल एक्शन लेते हुए आज ही हमने धरना प्रदर्शन करने का तैयारी किया और लोगों को सबको इकट्ठा किया। और हमने यही है कि इस चीज़ को हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि माननीय जो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी गरीब लोगों के लिए, उन्होंने गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किए हुए थे। और बीजेपी सरकार गरीब लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है और इस चीज़ों को बंद करने में लगी हुई है। बंद आप कैसे नहीं होगा कि इनकी तनख्वाह नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगे? आप तनख्वाह देंगे? नहीं, गवर्नमेंट जो सरकार है ये बीजेपी सरकार आई क्यों है? इनके पास तो बहुत पैसा है, तो तनख्वाह क्यों नहीं देंगे? ये यही तनख्वाह देंगे। कैसे रोकेंगे, मतलब बंद होने से कैसे रोकेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर उस दिन जिस दिन बंद करने आएंगे लोग। गरीब लोगों की आवाज़ उठानी है। बीजेपी सरकार तो बड़ी लोगों की पार्टी है, तो गरीब लोगों के लिए कौन है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी 10 साल रहे थे, उन्होंने पानी भी दिया, रोड भी दिए। आज पालम विधानसभा में आप जाके देखो, हर जगह क्या हाल हो रखा है, कहीं रोड नहीं है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। माताएं बहनें जाती हैं तो उस टाइम पे गिर जाती हैं रोडों पे। सर 10 साल केजरीवाल सरकार रही, 8 साल से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अगर स्टाफ को उसी टाइम पक्का कर दिया जाता तो हो सकता है आज दिक्कत नहीं होती। भाई वो केजरीवाल जी की जो नीतियां थी वो धीरे धीरे आगे करके सारी चीज़ें कर रहे थे। वो यही हुआ कि बीजेपी ने इस बार जो चुनाव लड़ा है वो बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, वो प्रशासन ने और केजरीवाल जी का चुनाव था। अगर केजरीवाल जी रहते इस बारी मोहल्ला क्लिनिक के सबको ही पक्का भी करते और जो DTC के जो ड्राइवर कंडक्टर जो धरना प्रदर्शन करते हैं उन सभी को करते, क्योंकि नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाता? भाई अब उनकी नीतियां थी, अब आगे आगे वो आए थे जो धीरे धीरे दिल्ली को देख रहे थे कि किस तरीके से बेहाल हो रखा था, तो एकदम आते ही नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। धीरे धीरे इस योजना के अंदर वो इन चीज़ों को कर देते पूरा। अब आप कह रहे हैं कि इसको बंद नहीं होने देंगे, ये बंद उनकी जब सैलरी रुक जाएगी, सर्विसेज रुक जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप कैसे रोकेंगे इसको? हम इसलिए रोकेंगे इसको क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम के अंदर ये चल रही थी, तो बीजेपी सरकार इनकी सैलरी क्यों रोक रही है? सरकार क्यों नहीं सैलरी दे रही इनकी? तो रेखा गुप्ता का घेराव करेंगे उनके ऑफिस? रेखा गुप्ता जी का सीएम आवास का भी ऑफिस का भी घेराव करेंगे और पूरी पालम विधानसभा के जितने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो दवाइयाँ लेते हैं, जिनको सबको बेनिफिट्स होते हैं, हम सबको इकट्ठा करके वहाँ पर जाके CM रेखा गुप्ता जी का घेराव करेंगे। कब करेंगे घेराव? 12 तारीख को सुनने में आया कि ये बंद कर रहे हैं, 13 तारीख को सुनने में आ रहा है ये बंद कर रहे हैं, और हम 13 तारीख को यहाँ पर भी घेराव करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम वहाँ पर भी जाके घेराव करेंगे। आपने लोगों को सुना मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लोग क्या कहते हैं। अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होता है तो करीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे। आप नेता जोगिंदर सोलंकी समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 1, मोहल्ला क्लिनिक।